अनाज की फसलें सीरियल क्रॉप्स हैं, जिसमें गेहूँ व्हीट आज हम पढ़ेंगे। वनस्पति नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका कुल है फैमिली, जिसे कहते हैं इंग्लिश में ग्रेमिनी, और इसका उपकुल है पोएसी। गेहूँ ट्रिटिकम वंश जीनस एक वर्षीय पौधा है। इसका वंश के अंतर्गत लगभग 18 प्रजातियां आती हैं, जिन्हें गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर अग्रलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है डिप्लॉयड, दूसरा है टेट्राप्लॉयड, तीसरा है हेक्सालाइट। ट्रिप्लॉयड में आता है ट्रिटिकम बायोटिकम और दूसरा ट्रिटिकम मोनोकोकम, और टेट्राप्लॉयड में आता है ट्रिटिकम डाइकोकोइडेस और दूसरा है ट्रिटिकम डाइकोकम, जिसे इमर गेहूँ भी कहते हैं। ट्रिटिकम ड्यूरम गठिया गेहूँ जिसे कहते हैं। हेक्साप्लॉयड में आता है ट्रिटिकम एस्टिवम पिसिया गेहूँ जिसे कहते हैं। भारत में आर्थिक दृष्टि से केवल 3 प्रजातियां ही उपयोगी हैं: टी एस्टिवम, ब्रेड व्हीट, टी ड्यूरम और माइक्रोनी व्हीट। टी डाइकोकम, इमर व्हीट, जिसमें से टी एस्टिवम सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में टी एस्टिवम लगभग 97% क्षेत्र में उगाया जाता है, जिसका मुख्य उपयोग चपाती बनाने में होता है। टी ड्यूरम जाति के गेहूं की खेती लगभग 12% क्षेत्रफल में की जाती है। मध्य तथा दक्षिणी भारत में जिसका उपयोग सूजी बनाने में किया जाता है। इमर गेहूं व्हीट की खेती केवल 1% क्षेत्रफल में की जाती है। दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्र जिसका उपयोग उपमा दक्षिणी भारत का व्यंजन बनाने में किया जाता है। अब इसमें गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण जिसे यह बेकारी के लिए इसे आटे का प्रयोग किया जाता है। ये ग्लूटीन क्या है आप लोग जानते हैं? इस प्रोटीन है ग्लूटीन। गेहूं कैरोप्सिस प्रकार का फल है। इसके दाने को कैरनाव कहते हैं। भारतवर्ष में वैज्ञानिकों ने अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन से 1963 ईस्वी में सर्वप्रथम बौने गेहूं की जातियों का बीज प्राप्त किया। प्रारंभ में 1664, 1663 लरमा रोजो व माया 64 नामक जातियों का बीज प्राप्त हुआ। बाद में यह कल्याण सोना, सोनालिका, सफेद लरमा व छोटी लरमा आदि किस्में विकसित की गईं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि में प्रमुख 3 राष्ट्र हैं: भारत है, रूस फेडरेशन, चीन है। विश्व में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 2 राष्ट्र हैं चीन और भारत। विश्व में उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम 3 राष्ट्र हैं यूके, जर्मनी, फ्रांस। भारत का गेहूं के क्षेत्रफल तथा उत्पादन में विश्व में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान है। गेहूं में भारत का औसत उत्पादन 39.07 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। विश्व में कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग कहते हैं। विश्व में जो हरित क्रांति हुई थी वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को कहते हैं, जो कि 1967 से 1968 में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। इसका प्रभाव मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन पर पड़ा था। चावल, मक्का, बाजरा के भी उत्पादन में वृद्धि हुई थी। यहाँ पे ट्रिटिकेल जो है गेहूं मानव निर्मित धान है, जिसे भारत से निकाला गया।
टिटकेल को गेहूँ गुड़े राइस के संकरण से बनाया गया है। गेहूँ के दाने में 18 से 15% प्रोटीन तथा 92 से 71% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पंजाब में गेहूँ की औसत उपज 44.62 कुंटल प्रति हेक्टेयर के मुकाबले उत्तर प्रदेश में 30.02 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। ऊसर भूमि के लिए की 7410 गेहूँ की प्रजाति का प्रयोग करते हैं, जो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से विकसित की गई है। राज 1555, जयराज एवं HD 4530 गेहूँ की किस्में हैं। ये किस्में बुंदेल क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। गेहूँ की बौनी प्रजातियों को 5 सेमी देसी व लंबी प्रजातियों 6 से 7 सेमी तथा विलंब से बुआई करने वाले 4 सेमी गहराई पर होना चाहिए। ये जो बुआई है गेहूँ की बुआई वो 4 सेमी गहराई पर होना चाहिए। ज़्यादा अधिक गहरा हो जाएगा तो गेहूँ की जो जमता है वो कम जमेगा। लंबी प्रजाति के गेहूँ को 3 से 4 सिंचाई तथा बौनी प्रजाति की गेहूँ को 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता होती है। गेहूँ व राई की सहफसली को उगाने के लिए गेहूँ व राई का अनुपात, गेहूँ व राई जो है एक साथ मिलाकर जब बोया जाता है उसे सहफसली फसल कहते हैं, जिसे 9:1। तो इसमें 9 पौधा गेहूँ का रहेगा और 1 पौधा राई का रहेगा। गेहूँसा जो है ये फ्लेरिस माइनर को गेहूँसा कहते हैं और आम भाषा में हम लोग गेहूँ का मामा भी कहते हैं, जिसे हम लोग देहाती गांव में कहते हैं इनरजेवा। एवं जंगली जाई के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटान तो बैन हो गया है, हम यहाँ पर सल्फोसल्फ्यूरान कर सकते हैं। आइसोप्रोटान 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नामक खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं। गेहूँ में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट कराने के लिए 2,4